हेलो दोस्तों। सत्य की खोज में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? मैं कहता हूँ साहस। स्वयं के यथार्थ को जानने का साहस। मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वयं को जानना सर्वाधिक आवश्यक है। यह बहुत कठिन है, लेकिन उसके बिना सत्य में कोई गति भी संभव नहीं है। स्वयं को निर्वस्त्र और नग्न जानने से ज्यादा बड़ा तप और क्या है। लेकिन सत्य की उपलब्धि के लिए वही मूल्य चुकाना होता है। उससे ही व्यक्ति की सत्य के प्रति अभिप्सा की घोषणा होती है। स्वयं के प्रति सच्चाई ही तो सत्य के प्रति प्यास की प्रगाढ़ता की अभिव्यक्ति है। असत्य के तट से जो स्वयं को बांधे हुए है, वह अपनी नौका सत्य के सागर में कैसे ले जा सकेगा? असत्य के तट को तो छोड़ना ही होगा। वह तट ही तो सत्य की यात्रा के लिए बाधा है। वह तट ही तो बंधन है। निश्चय ही उस तट में सुरक्षा है। सुरक्षा की अति चाह ही तो असत्य का गढ़ है। सत्य की यात्रा में सुरक्षा का मोह नहीं, वरन अज्ञात को जानने का अदम्य साहस चाहिए। असुरक्षित होने का जिसमें साहस नहीं है, वह अज्ञात का खोजी भी नहीं हो सकता। असुरक्षित होने की चुनौती को स्वीकार किए बिना कोई न तो अपने ओढ़े हुए रूपों को ही उतार सकता है और न ही मुखौटों से मुक्त हो सकता है। तो सुरक्षा के लिए जिसने भी पहन रखे हैं, क्या सुरक्षा के निमित्त ही हम जो नहीं है वही बने हुए हैं? क्या हमारी सारी वंचनाएं सुरक्षा की ही आयोजनाएं नहीं है? यह हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति क्या है? अहंकारी विनयी बना है, लोभी त्यागी बना है, शोषक दान करता है, हिंसक ने अहिंसक के वस्त्र पहन रखे हैं और घृणा से भरे हुए चित्त प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। यह आत्मवंचना बहुत सुगम ही है। नाटकों में अभिनय कब कठिन रहे हैं। संस्कृति के बाजार में सुंदर मुखौटे सदा से ही सस्ते दामों में मिलते रहे हैं, लेकिन स्मरण रहे कि जो सौदा ऊपर से सस्ता है, अंततः वही सबसे महंगा सिद्ध होता है। क्योंकि जो व्यक्ति मुखौटों में स्वयं को छिपाता है, वह स्वयं से और सत्य से निरंतर दूर होता जाता है। सत्य के और उसके बीच एक खाई निर्मित हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं के अनावरण के भय से ही सदा त्रस्त रहने लगती है। वह फिर स्वयं को छिपाता ही चला जाता है। अभय चित्र है। चित्त की अभयता उसे ही प्राप्त होती है जो स्वयं के यथार्थ को स्वयं ही सब भांति उपाय कर भय से मुक्त हो जाता है। स्वयं को ढांकने से भय बढ़ता है और आत्मा शक्तिहीन होती है। किंतु स्वयं को उघाड़ो और देखो, तभी बात बनती है। इसे ही साहस कहता हूं। स्वयं को उघाड़ने और जानने की क्षमता ही साहस है। सत्य उपलब्धि के लिए यह अनिवार्य है। ब्रह्म की दिशा में ही पहला चरण है। एक अत्यंत मधुर कथा है कि एक किशोर, एक नवयुवक ऋषि हरि गौतम के आश्रम में पहुंचा। वह सत्य को जानना चाहता था। ब्रह्म के लिए उसकी जिज्ञासा थी। उसने ऋषि के चरणों में सिर रखकर कहा, आचार्य, मैं सत्य को खोजने आया हूँ, मुझ पर अनुकंपा करे और ब्रह्म विद्या दे। मैं अंधा हूँ और आंखें चाहता हूँ। उस किशोर का नाम सत्यकाम था। ऋषि ने उससे पूछा, वत्स, तेरा गोत्र क्या है? तेरे पिता कौन है? उनका नाम क्या है? उस किशोर ने अपने पिता का कोई ज्ञान न था, न ही गोत्र का पता था। वह अपनी माँ के पास गया और उससे पूछकर लौटा। उसकी माँ ने उससे कहा था कि तेरे पिता का कोई भी नाम मुझे याद नहीं है। मैं अनेक पुरुषों के साथ रमती रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। तब उस युवक ने आके वापिस हरि गौतम को कहा, मेरी माँ का नाम जाबाली है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। ऐसा ही आपसे बताने को उसने मुझे कहा है। ऋषि हरि गौतम इस सरल सत्य से अभिभूत हो उठे। उन्होंने उस किशोर को हृदय से लगा लिया और बोले, मेरे प्रिय, तू निश्चय ही ब्राह्मण है।
सत्य के लिए ऐसी आस्था ही ब्राह्मण का लक्षण है। तू ब्रह्म को जरूर पा सकेगा, क्योंकि इसमें स्वयं के प्रति सत्य होने का साहस है। सत्य ही उसे खोजता हुआ उसके द्वार पर आ जाता है। सत्य या ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मण है। जाति से यदि आप ब्राह्मण होगे, जातियों ने तो हमारा कुछ ना कुछ बिगाड़ा ही है। इनसे ऊपर उठना होगा, मनुष्य होना होगा, साहसी मनुष्य। उस साहस में ही आप सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप साहस नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस साहस में ही आप परमात्मा को जान सकते हैं। गुरु के पास साहस चाहिए। संसार में साहसी पुरुषों को ही सब कुछ मिलता है, तो हमें साहस की डोर को नहीं छोड़ना है। उस साहस को हमेशा पकड़ के रखना है। सत्यकाम की तरह अपने आप को परमात्मा से जानने के लिए आपको जो जैसे हो वैसा ही होना होगा, तभी बात बनेगी। यदि हम आडंबर करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आइए झुका दें स्वयं को स्वयं के चरणों में और पा लें परमात्मा को।